गाइस, अक्सर आपने बहुत से घरों में फिश टैंक या फिर जीवित मछलियां देखी होंगी। यही मछलियां जो कि आप घर में पालते हैं वो वैदिक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं और अगर आप हर दिन उन्हें खाना देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इन मछलियों का उस इंसान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि अगर उस इंसान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने वाली होती है तो ये मछलियां उस आपत्ति को खुद पर लेकर खुद के प्राण त्याग देती हैं। और अक्सर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। गाइस, क्या आपके घर में भी मछलियां हैं? और अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति? एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से यह सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया। पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन। गाइस, लाइफ में बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। तब हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम पैदा हुए तो क्यों हुए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसे ठीक करने का तरीका सुनिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक पानी की बोतल एक दुकान में बिकती है 20 रुपए की, वही पानी की बोतल एक होटल में बिकती है 40 रुपए की और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट में बिकती है 50 रुपए की। बोतल वही है, ब्रांड भी वही है, सिर्फ एक ही चीज है जिससे कीमत बदलती है और वो है जगह। तो अगर आप अपने आप को वर्थलेस मानते हैं तो अपनी जगह बदल कर देखिए, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए।